नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एच स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपना राजस्थान पुलिस के लिए जो महिला बाल अपराध का चैप्टर चल रहा था, उसमें आज हम पढ़ेंगे आईपीसी की मुख्य मुख्य धाराएं। आईपीसी की धाराएं का मतलब सबसे ज्यादा इसका रोल रहता है कि आईपीसी की धाराएं पूछी जाती हैं। और आज हम आईपीसी की जो मुख्य मुख्य धाराएं उसके बारे में विस्तृत बात करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले आईपीसी की धारा। आपको बात करें आईपीसी की धारा 292। आईपीसी की धारा 292 क्या कहती है कि कोई व्यक्ति ऐसा अपराध है जिसमें किसी महिला की लज्जा एवं गरिमा का उल्लंघन हो, तो वो धारा 292 के तहत क्या एक अपराधी है और उसे कम से कम 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। कितने वर्ष की? 7 वर्ष की। कि भाई ऐसा अपराध किया हो जिसे उस महिला की गरिमा व लज्जा को क्या है भंग किया है, तो ऐसी श्रेणी में उस व्यक्ति को अपराधी माना जाएगा। कौन सी धारा के अंतर्गत? धारा 292 के तहत, और उसे कम से कम 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं धारा 293। धारा 293 क्या कहती है कि किसी तरुण व्यक्ति द्वारा अश्लील व्यवहार करना। तरुण व्यक्ति यानी 0 से 20 साल के मध्य का जो व्यक्ति, उसे कहते हैं तरुण व्यक्ति। यानी किसी तरुण व्यक्ति द्वारा अश्लील व्यापार करना, तो उसे कम से कम कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। यानी धारा 293 का संबंध क्या है कि किसी तरुण व्यक्ति द्वारा अश्लील व्यापार करना। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 304 बी, राजस्थान पुलिस 2020 पूछा हुआ है। धारा 304 बी का संबंध किससे है? तो दहेज के कारण होने वाली मौत का संबंध है, वो धारा 304 बी के तहत आता है। तो धारा 304 बी है वो क्या किस से रिलेटेड है? तो दहेज के कारण मृत्यु होना। यानी किसी महिला की अगर मृत्यु दहेज के कारण हुई है, तो उस श्रेणी में उसे अपराधी को 304 बी के तहत उसको गिरफ्तार किया जाएगा। यानी 304 बी का संबंध किससे है? दहेज के कारण मृत्यु। धारा 306, धारा 306 ये कहती है कि धारा 306 का संबंध आत्महत्या से। किससे है? आत्महत्या से संबंध है धारा 306 को। यानी आत्महत्या का प्रयास, किसी व्यक्ति पर जो हमला करते हैं वो इस से कि उसका आत्महत्या के लिए जो किया गया हमला है, उस श्रेणी में उस व्यक्ति को धारा 306 के तहत अपराधी माना जाएगा। धारा 306 का संबंध किससे है? आत्महत्या से है। धारा 312 आप पिछली वीडियो हम चर्चा कर चुके हैं कि अपन वो से पढ़ा था चिकित्सा अधिनियम 1971 और पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994। तो उसी के तहत ये धाराएं थी, और आपको अलग से भी बता रहा हूं। धारा 312 का संबंध है कि बिना कारण गर्भपात करवाना, चाहे उसमें उस महिला की सहमति हो या नहीं हो, वो एक अपराध है। और बिना कारण गर्भपात करवाना का धारा कौन सी संबंध से? 312 से संबंध है। यानी बिना कारण गर्भपात करवाना कौन सी धारा से संबंधित है? धारा 312। धारा 313 के है। धारा 313 यह कहती है कि इसमें तो बिना कारण गर्भपात करना, गर्भपात करवाना या करना कानूनन अपराध है। और इसके कारण अगर बिना कारण कोई गर्भपात करवाता है, तो धारा 312 के तहत अपराधी माना जाएगा। धारा 313 ये कहती है कि बिना सहमति गर्भपात करवाना। यानी धारा 312 में तो था महिला की सहमति हो या नहीं हो, फिर भी वो क्या माना जाएगा? अपराधी माना जाएगा। धारा 313 में कहता है कि उस महिला की बिना सहमति से अगर गर्भपात करवाए तो वो क्या है? एक अपराध की श्रेणी में आएगा। और उस पर कौन सी धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा? धारा 313। धारा 314 क्या है? धारा 314 गर्भपात करवाना कानून अपराध है। और उस सिचुएशन में किसी महिला की अगर मौत हो जाती है, तो उस संबंध से धारा है वो धारा 314 के तहत क्या माना जाएगा? अपराधी माना जाएगा। धारा 314 का संबंध किससे है? गर्भपात के दौरान होने वाली मृत्यु से। यानी गर्भपात के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसे कौन सी धारा का संबंध है? धारा 314। धारा 315 क्या कहती है? धारा 315 किससे रिलेटेड है? धारा 315 रिलेटेड है किसी बच्चे को जन्म लेने से रोकना। और ऐसा करता हुआ कोई व्यक्ति पाया जाता है, तो वो धारा 315 के तहत अपराधी है। तो धारा 315 का संबंध किससे हो गया? धारा 315 का संबंध ये हो गया कि किसी बच्चे को जन्म लेने से रोकना। धारा 316 किससे है? धारा 316 ये कहती है, या इसका संबंध किससे है? तो जन्म होने के बाद किसी नवजात की क्या करना? हत्या करना।
यानी किसी नवजात की हत्या करने से संबंधित कौन सी धारा है, तो वो है धारा 316। यानी 316 में नवजात की मौत का या नवजात की हत्या करना। धारा 317 क्या है, धारा 317 का संबंध है वो 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को घर से निष्कासित करना है, एक अपराध है। और अगर कोई ऐसा करता हो पाता जाता है, पाए जाने पर उसे धारा 317 के तहत अपराधी माना जाएगा। यानी 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को घर से नहीं निकाल सकते हैं। इसके बाद में बात करें धारा 318। धारा 318 क्या कहती है, अगर किसी नवजात की मृत्यु हो जाती है तो उसे हम अपने पास नहीं रख सकते हैं। अगर ऐसा करता हुआ कोई व्यक्ति पाया जाता है या मृत नवजात को अपने पास रखता है तो वो धारा 318 के तहत क्या है, अपराधी है। यानी मृत नवजात को अपने पास नहीं रख सकते हैं। अब बात करें आप धारा 354। राजस्थान पुलिस पिछली भर्ती में आया हुआ है। धारा 354 है वो क्या कहती है, धारा 354 में किसी महिला की लज्जा भंग करना, यानी किसी महिला को इस उद्देश्य से उसे प्रताड़ित करना जिससे उसकी क्या हो, लज्जा भंग हो। तो धारा 354 का संबंध किससे है, धारा 354 का संबंध है किसी महिला की लज्जा भंग करने से। धारा 354 ए, धारा 354 ए है कि शारीरिक व लैंगिक उत्पीड़न या यौन उत्पीड़न, या क्या है, यौन उत्पीड़न। यानी धारा 354 में क्या कहता है, यौन उत्पीड़न के लिए उसे दंड का प्रावधान है, यौन उत्पीड़न के लिए दंड का प्रावधान है धारा 354 ए। धारा 354 बी में किसी महिला को निर्वस्त्र करना, क्या करना, निवस्त्र करना। धारा 354 बी में किसी महिला को निर्वस्त्र करना ही एक अपराध है और उस श्रेणी में ऐसा व्यक्ति को लिप्त पाया जाता है तो वो धारा 354 बी का क्या है, अपराधी है। धारा 354 सी में ताक जाक करना, क्या करना, ताक जाक करना। धारा 354 सी के तहत ताक जाक और धारा 354 डी के तहत किसी का पीछा करना। अगर कोई व्यक्ति किसी लड़की का पीछा करते हुए पाया जाता है तो धारा 354 डी के तहत क्या है, अपराधी है। तो ये थी अपने आईपीसी की मुख्य मुख्य धाराएं और शेष पार्ट है इसका नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।